हाय बच्चे लोग, सो डेटा हैंडलिंग चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन पे बेस्ड है। अब यहाँ पे टेल वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो मोड आपको जैसे पहले से ही पता है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक। उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो भी दिया है जो कि आप आई कार्ड में जाके देख सकते हो क्लिक करके। So the mode is always one of the numbers in a data। ये कहता है ये ट्रू है कि फॉल्स है। चलो एग्जाम्पल लेते हैं फिर बताते हैं। Am I right? कौन सा एग्जाम्पल ले बताओ। चलो एक डेटा ले लेते हैं कि इन अ डेटा सेट। चलो हमारे पास 2 है, 3 है, फिर 3 है, फिर 5 है और फिर 7 है। ठीक है, तो जैसे कि हमको पता है कि मोड क्या होता है। व्हाट इज मोड बताओ। मोड इज द ऑब्जर्वेशन, एम आई राइट, ऑब्जर्वेशन दैट occurs most frequently, okay, in a data set। सही, तो यहाँ पे 3 2 बार हो रहा है, ऑलराइट, बाकी एक बार हो रहे हैं, तो हमारा मोड आ गया, therefore मोड इज इक्वल टू 3। तो अब देख लो क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो कि द मोड इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। तो है तो 3 इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। तो हम हमारा आंसर लिखेंगे, आंसर मेरा क्या हो गया, ट्रू। सही, एकदम राइट, अंडरस्टूड, कोई डाउट। चलो अब चलते हैं, द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। क्या लगता है आपको मीन क्या होता है? ठीक है, इसको भी हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ, ऑलराइट। इसे भी हम एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। चलो ये एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में कुछ नंबर्स लेते हैं जिनको हम ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। कौन से नंबर्स ले बताओ। चलो 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमको पता है कि mean is equal to sum of observation। सही, डिवाइडेड बाय क्या होता है, ओके, नंबर ऑफ, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही, तो इस स्थिति में जब हम सम करेंगे 1 + 2 + 6 डिवाइडेड बाय से 3 है ना, आइटम तो 3 है, ऑब्जर्वेशन तो 3 है, तो यहाँ 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज हमारा 3 आया कटने पर। सही, तो मेरा यहाँ पर मीन क्या आ रहा है, मीन इज इक्वल टू 3। अब ये बताओ कि द मीन इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। बताओ, नो, यहाँ 3 कहाँ प्रेजेंट है। तो इन दैट केस हम ये कह सकते हैं कि मीन इज ओके नॉट ऑलवेज ओके वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा। तो हमारा आंसर क्या बनता है, आंसर होता है फॉल्स। ऑलराइट, यू गेट इट, बिल्कुल एकदम क्लियर। Now having done first and second, now we'll go to the third one and the fourth one. We will try to understand through examples, तब क्लियर होता है। ठीक है, तो मीन यहाँ पे 3 निकला, तो नॉट ऑलवेज, कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि सेम आ सकता है, लेकिन यहाँ ये कहा गया है कि इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हर बारी वो यहाँ से नहीं ड्रॉ आउट होता है। एकदम क्लियर, बैठ गया ना दिमाग में। चलो अब चलते हैं
थर्ड और फोर्थ में। अब यहाँ भी थोड़ा डाइसी सिचुएशन है, देखो। द मीडियन इज ऑलवेज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा। ये सही है जब डेटा में ऑब्जर्वेशंस ऑड हो, एम आई राइट? तो चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम करते हैं कि जब हमारा 1, 2 और 3, ठीक है, ये है, ठीक है, तो ये तो ऑड हो गया। तो यहाँ पर हियर क्या है, व्हाट डू वी सी, n इज 3, 1 2 3, n नंबर ऑफ ओके ऑब्जर्वेशन यहाँ पर है, यानी 3 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है विच इज ऑड। तो मतलब ये क्या है, ये ऑड है। तो हम बोलेंगे कि इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, तो देन द मीडियन इज द मिडिल वैल्यू, यानी मिडिल नंबर। कैसे, देखो, इधर एक इधर एक, ये मिडिल नंबर हो गया, ठीक है। तो तब उस स्थिति में होता है कि यस, द मीडियन इज वन ऑफ द नंबर्स इन द डेटा, ठीक है। हाँ है, तो 2 है, ठीक है। कैसे पता लगाए हम, क्योंकि हमको पता है कि ये मिडिल वैल्यू 2 है, इधर एक छोड़े इधर एक छोड़े। अगर हम फॉर्मूला भी लगाते हैं मीडियन का, जो कि मैं सिखा चुकी हूँ, n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये वाला ऑब्जर्वेशन को अगर हम जब कैलकुलेट करते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, बताओ। यहाँ से करते हैं, n मेरा 3 है, +1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल्स टू 4 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। और यहाँ आ गया सेकेंड ऑब्जर्वेशन। अब सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, ये हो गया 1 2, इधर से करते हैं, अगर डिसेंडिंग से करते हैं तो 1 2, यानी 2 ही आया हमारा। तो मीडियन इज वन ऑफ द नंबर्स इन अ डेटा कब, जब देर आर ऑड नंबर्स ऑफ, इफ देर आर ऑड नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, तब होता है, ठीक है, उसी नंबर में एक। देन द मीडियन इज द ओके मिडिल नंबर। एकदम क्लियर। अब क्योंकि 7th के सिलेबस में सिर्फ ऑड ही है, तो इन दिस केस आप एनसीईआरटी में देखोगे यहाँ ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हायर क्लास में देखोगे तो हम ये देखते हैं कि हमेशा, जैसे एग्जाम्पल 2 लेते हैं, तो उसमें अगर हमारा ये एग्जाम्पल करूँ 2 4 6 8, तो इसमें मिडिल नंबर 4 और 6 होता है, तो मेरा मीडियन क्या होगा, सो दिस एंड दिस, तो मेरा मीडियन क्या होगा, बताओ। मीडियन विल बी इक्वल टू 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज ओके 5। तो यहाँ 5 कहाँ है, तो my median will be 5. So it's not always one of the numbers in a data. समझ में आया? ये कब होता है, when median, and this happens when number is even. Okay, number of observations are even. एकदम क्लियर। सो यहाँ हमें ट्रू लिखना है 7th के सिलेबस के हिसाब से, लेकिन फॉल्स लिखना है अगर ओवरऑल देखा जाए तो, एम आई राइट। तो हम यहाँ लिखते हैं ओके फॉल्स, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेगा ट्रू,
ठीक है, क्योंकि आपको सिखाया गया है सिर्फ ऑड वाले। तो क्या लिखूँ मैं, ट्रू लिखूँ कि फॉल्स? तो मैं दोनों ही लिख देती हूँ, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू 7th के सिलेबस को देखते हुए, फॉल्स ओवरऑल सबके सिलेबस को देखते हुए। क्लियर ना? अंडरस्टूड? एकदम क्लियर। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। द डेटा 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13, 9 हैज़ मीन 9। ये तो बहुत मैथमेटिकल है, तो हम इसमें मीन निकाल ही लेते हैं ना। तो मीन क्या होता है बताओ? मीन क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सही कि नहीं? ओके अब उसको डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा मीन बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी नीचे का तो हमको मिल गया 8 है। यहाँ ऊपर का ऐड करें, जमा जमा के करना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग भी करो साथ साथ। ठीक है, तो अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो हमको क्या मिला है? ये 10 हो गया, ये 13 हो गया, 13 में से फिर 8 गया। ठीक है, 8 को ऐड करें हम तो 21 हो गया, 30 हो गया, 42 हो गया, 42 हो गया। फिर ये 3 डाल देंगे तो 45 हो जाएगा, और फिर 10 डालेंगे तो 55 हो जाएगा, 59 55 और 9 क्या हो जाएगा? 64 डिवाइडेड बाय 8, यानी हमारा आ रहा है मीन इज इक्वल टू 8। अब ये कह रहा है कि मीन 9 है, यानी सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं ना कि फॉल्स। आंसर हमारा क्या होगा? फॉल्स। ये गलत है, रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो सही आंसर तो 8 है। एकदम क्लियर? एनी डाउट? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड गाइज। ठीक है, कोई भी कठिनाई हो, कुछ भी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स तो है ही ना। ठीक है, तो कमेंट में फटाफट लिख दिया करो, वो तो वीडियो के नीचे होता ही है। ऑलराइट, मोबाइल में लिख सकते हो कमेंट। ठीक है, चलो अभी अंडरलाइन कर देते हैं जो इम्पोर्टेंट वाले हैं। तो समझ लो कि ये इमर्सिव थिंकिंग वाला क्वेश्चन है, ये वाला खास करके। तो टीचर के साथ पंगे मत लेना, टीचर को दिखा देना कि मैम मैं ट्रू लिखूं कि फॉल्स लिखूं। ऑलराइट, ताकि आपका वो आंसर आपका गलत नहीं हो जाए। ठीक है, आई हैव कंसर्न्स फॉर यू ऑल गाइज। तो ठीक है, फिर अब मिलते हैं एक्सरसाइज 3.3। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय। ठीक है, फिर मिलते हैं।